नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथ अकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो थी मंडौर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मंडौर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया? और पहला दे रखा है कराड़, दूसरा दे रखा है नीलकुंड, राधनपुर और देवली। तो देखो, कराड़, नीलकुंड, राधनपुर और देवली। तो गुजरों को, प्रतिहारों को गुजर कहा गया इन चारों ही अभिलेखों में कहा गया। तो ऑप्शन अपना सही है, ए, बे, से और द, यानी ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडौर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी? तो मंडौर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों में रोहोलिद्दी के नाम से जाना जाता है, तो रोहोलिद्दी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मोनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो मोनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखते हैं, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण करी थी, सही आंसर है मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, महान संस्कृत कवि राजशेखर ने निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? तो राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण ग्रहण की? तो ये पहले भी आ चुका है, मिहिर भोज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के शासनकाल में, तो इसका आंसर आएगा मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, गुजरों को हराने वाला शासक कौन था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। तो इसका आंसर है प्रभाकर वर्धन, यानी ऑप्शन नंबर 1। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति और नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुर्जर प्रतिहारों का नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण, तो राम के भाई लक्ष्मण से लिया गया जो उनके द्वारपाल थे। गुर्जर प्रतिहार को बादामी चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने पहली बार प्रतिहार नाम दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अरब यात्री अल मसूद ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज और उनके राजा को आदिवारा कहा। एहसान ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी को मंडौर के नाम से संबोधित किया। तो इसमें जो है सही कथन जो है वो पहला है कि गुर्जर प्रतिहारों का नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण से लिया गया, क्योंकि लक्ष्मण ने राम के लिए प्रतिहार का काम किया था और वहीं से इनका संबंध राम के भाई लक्ष्मण के साथ जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ गलत बताना है? हरिश्चंद्र की छत्राणी भद्रा के 4 पुत्रों ने मंडौर पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी। नरभट्ट को ब्राह्मण और गुरुओं के संरक्षण के कारण पिल्लाबणी की उपाधि थी। तो देखो, ये पहला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हरिश्चंद्र की छत्राणी भद्रा के 4 पुत्र थे, रज्जिल, भोगभट्ट, कद्दक और उदय, और रज्जिल ने मंडौर शाखा शुरू करी थी। नरभट्ट को ब्राह्मण और गुरुओं के संरक्षण के कारण पिल्लाबणी की उपाधि थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। नागभट्ट ने प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था और उसकी राजधानी जजविका के 2 पुत्र थे, ये भी सही थे। कक ने नागभट्ट द्वितीय की सहायता की और उसकी रानी पद्मनी से कुक्कुक नामक पुत्र हुआ, तो ये कथन असत्य है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया और बाद में उज्जैन पर अधिकार किया। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के बिलोचों और अरबों के आक्रमण को रोका और मलेच्छों का नाशक किया। अमोघ वर्ष के सजन ताम्रपत्र के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने दुर्नीति दुर्ग के हिरण्यगर्भ यज्ञ में प्रतिहार का काम किया। नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कन्नौज पर अधिकार को लेकर संघर्ष जो था वो वत्सराज के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था और वत्सराज से पहले शासक बना था नागभट्ट प्रथम।
इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन 4। वत्सराज के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की पहली राजधानी बनाया, लेकिन राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गए। वत्सराज ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। सही कथन पूछ रहे हैं तो देखो, पहला कथन में था कि कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया, गलत स्टेटमेंट है। राष्ट्रकूटों को पराजित नहीं किया था, राष्ट्रकूटों से पराजित हो गया था। वत्सराज ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की और पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में हराया। ये एकदम सही कथन है। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वत्सराज ने उद्योतन सूर्य को संरक्षण दिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो तीसरा जो आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन, मीरभोज प्रथम और उनके अधिकारियों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत बताना है अपन को? मीरभोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार किया और उन्हें आदिवरद की उपाधि दी। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की। महिपाल प्रथम के समय राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट किया। मिहिर भोज ने अपने पुत्र महिपाल प्रथम को राज्य सौंपा और तीर्थ यात्रा। तो ये जो स्टेटमेंट है चौथा, ये गलत है। मिहिर भोज ने अपने पुत्र महेंद्रपाल को, यहाँ आना चाहिए था महेंद्रपाल को सिंहासन सौंपा था और महेंद्रपाल का पुत्र था महिपाल। महेंद्रपाल का पुत्र कौन था? महिपाल था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा करी? तो अरब यात्री जो सुलेमान था वो भोज प्रथम के शासनकाल में आया था। इस भोज प्रथम को मिहिर भोज बोलते हैं। तो ये जो है मिहिर भोज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो आंसर आएगा राष्ट्र कुल चिन्ह एंड में। अगला क्वेश्चन, गुजर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? ये सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर में पूछा गया था। तो इसका आंसर है राजौरगढ़ में शासन करता था। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? इसको लेक्चरर ने पूछा था। पहले डिस्कस कर चुके थे कि मंडोर इसकी राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी फॉरेस्ट गार्ड ने भी क्वेश्चन पूछा, तो मंडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? तो प्रतिहारों की सर्वाधिक प्राचीन शाखा जो थी वो मंडोर मानी जाती है। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? सीनियर कंप्यूटर में पूछा गया था। तो आदिवरा की उपाधि जो धारण करने वाला जो शासक था वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण करी थी। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया? नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। तो चारों ही में कहा गया था। तो ऑप्शन 2 सही है। गुजर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था। तो भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो प्रथम का गुरु था राजशेखर। आंसर आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चनों की सीरीज आती रहेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।